हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ द फंक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन का डेरिवेटिव देखे थे, जिसमें हमने देखा था यदि दो फंक्शन आपस में सम है या दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन है तो उनका डेरिवेटिव भी सम और सब्ट्रैक्शन में चला जाता है। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। नहीं, प्रोडक्ट नहीं था, तो आज देखेंगे प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो इसमें देखो थ्योरम क्या है। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट ये क्या कह रहा है? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स एंड जी एक्स आर two differentiable function, fx and gx are two differentiable functions so that fx into gx is also differentiable such that d dx of fx into gx is equal to d dx of fx, या फिर ऐसे fx इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये क्या है? यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इनका डिफरेंशिएशन आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये प्रूफ करना है, ठीक है? कल चैन रूल पढ़ेंगे? नहीं, चैन रूल अभी नहीं पढ़े हैं, 12 की है इसी में। ठीक है, देखो जो होगा प्रूफ देखते हैं आगे। ठीक, अब देखो हमको ये प्रूफ करना है। इसका मतलब fx और gx दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल हैं। डिफरेंशिएबल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका f डैश x और g डैश x एग्जिस्ट कर रहा है। डिफरेंशिएबल, अरे डिफरेंशिएबल का मतलब f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, और gx भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब g डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 gx प्लस h माइनस gx अपॉन h। ये बात है, डिफरेंशिएबल है। इनका मतलब ये दोनों बात एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट इनका एग्जिस्ट करेगा। हमको प्रूफ करना है इनके प्रोडक्ट। अब इनका जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक नया फंक्शन बन जाएगा। तो हम इसको नया फंक्शन को क्या मान ले रहे हैं? फाई एक्स मान ले। तो इनका फाई एक्स मान ले रहे हैं, तो इनका फाई एक्स है वो है एफ एक्स इंटू जी एक्स, और हमको इस फाई एक्स को बताना है क्या? डिफरेंशिएबल है, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलके आएगा। ठीक, तो चलो तो फार्मूला लगाओ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फाई एक्स प्लस h माइनस फाई एक्स अपॉन h। ठीक, आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और फाई एक्स क्या है? एफ एक्स इंटू जी एक्स। यहाँ x है तो इन दोनों में x, और x प्लस h है तो इन दोनों में x प्लस h। ये आएगा एफ एक्स प्लस h, हाँ जी एक्स प्लस h माइनस फाई एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन h। इतना बात समझ में आया? ठीक है, ये एक, अरे फाई एक्स के स्थान पे ये आ गया एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच, और फाई एक्स के स्थान पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये फाई एक्स प्लस एच है ना। अब देखो इसमें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये वाला रिलेशन लाना पड़ेगा, ये वाला भी ये वाला भी। इसके लिए हमको कुछ जोड़ना और
घटाना पड़ेगा, मतलब कोई चीज सब्ट्रैक्शन और ऐड करना पड़ेगा, तभी ऐसा बन सकता है। यहाँ देखो कैसे हम समझेंगे कि क्या सब्ट्रैक्ट और ऐड करें। हमको चाहिए एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स माइनस में, और यहाँ जी एक्स प्लस एच और जी एक्स, और ये ऐसे तो इनका फैक्टर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इन दोनों में जो भी चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन मान के उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिखाते हैं, दिखा रहे हैं हम। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच, इसमें हम माइनस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, इस जो क्वांटिटी है इसका हमने माइनस किया और इसका हमने प्लस किया। ठीक, ये देखो ये वाली क्वांटिटी एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और यहाँ पे भी इतने का माइनस किया और इतना ही प्लस किया। ठीक, जी एक्स प्लस एच नहीं, उसको भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चाहे जो अभी दिखा रहे हैं ये आ गया। अब देखो क्या काम करेंगे, यदि हम इन दोनों को कंसीडर करें, देखो ये दोनों फंक्शन ले, इसमें एफ एक्स प्लस एच कॉमन हो गया, कहाँ पे? इन दोनों में एफ एक्स प्लस एच कॉमन हो गया, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा, यहां बचेगा जी एक्स प्लस एच और माइनस जी एक्स, यही बचेगा। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच दोनों जगह से कॉमन कर लिया, यहाँ जी एक्स प्लस एच और यहाँ पे जी एक्स, ये बच गया। और इन दोनों में कॉमन है जी एक्स, क्या कॉमन है? जी एक्स, तो जी एक्स कॉमन कर लो, जी एक्स कॉमन करेंगे तो ये आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, अपान एच। इतना बात समझ में है? अब इनको हम अलग अलग कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। हटाएं, ऊपर हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटाएं ऊपर, इधर से हटा देना है। देखो अब ये बात हम ऊपर लिख रहे हैं, ये क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच जो है एक बार इसके साथ ले लो और इसके साथ ले लो और लिमिट भी इनके साथ कर दो, क्योंकि प्लस लिमिट में चला एंटर कर जाता है। ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, ये आ जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपान एच, बोलो। और लिमिट इसके साथ ले जाएंगे, फिर से लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है? जी एक्स कॉमन है, जी एक्स कॉमन कर लो, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इतना बात समझ में आया? लिमिट को भी और एच को भी हमने क्या कर दिया, दोनों अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर दिया। इसको हटा दे रहा हूं, ठीक। अब देखो क्या हो गया, इसकी वैल्यू देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपान एच, ये वाला फॉर्मूला लगे तो ये जी डैश एक्स है कौन सा? हाँ, इसमें, और इसमें लगाएंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये एफ डैश एक्स। इसका मतलब यहाँ, अच्छा देखो यहाँ पे एच इक्वल टू 0 रख सकते हैं इस वाले फंक्शन में, कहाँ पे? इस वाले फंक्शन में एच 0 रखेंगे, एफ एक्स आएगा, ये आ गया एफ एक्स इंटू, इधर ले जाएंगे तो ये क्या है? डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, यही ना है, और प्लस यहाँ है जी एक्स, और ये क्या है? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। वहाँ माइनस है, कहीं नहीं माइनस है, कहाँ माइनस है? वो एफ एक्स आएगा, ये एफ एक्स आएगा, और ये पूरी वैल्यू ये है जी डैश एक्स लिखो या डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, और ये जी एक्स है, और ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स, ये वाली पूरी वैल्यू एफ एक्स आ जाएगी, और यही प्रूफ करना है ना। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, वो आ जाएगा एफ एक्स, चाहे प्लस ये ऐसे लिख दो या फिर सर दोनों पर dx ले लिए आप तो। हाँ तो, लेकिन एक का देख रहे हो क्या है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हाँ तो आप दोनों अंदर dx। हाँ तो ये मल्टीप्लाई इसी का तो निकालना ही था, ये प्रोडक्ट है दोनों अच्छा, फंक्शन, दोनों का। इसी का डिफरेंशिएशन ये आया। ठीक, अब चलो क्वेश्चन इस पे करवाता हूँ तो समझ में आएगा। लिखे तुम हो गया, इस पे चलो क्वेश्चन करवा देता हूँ तब आएगा।
अच्छा, थ्योरम टू तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है तो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट इसी तरीके से करेंगे। क्या जरूरत है, तीन तीन का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा उसमें मैं दिखा दूंगा। ठीक, क्वेश्चन करवा रहे हैं, हटा इसको। हाँ। देखो, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x sin x का, x sin x का पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ है, वो है x क्यूब साइन x अपान cos x का। ठीक, इसको सीधा लिख सकते हो x क्यूब tan x। ठीक है, इन दोनों का क्या बताना है, डिफरेंशिएशन बताना है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है कि नहीं, एक x है और एक sin x। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। चलो दिखाते हैं, क्या लिखेंगे, d dx ऑफ x sin x। फार्मूला क्या है, चाहे जिसको इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही ना, और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, अब देखो x sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस sin x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो हो गया, यही आंसर है इसका। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अरे वहां कांस्टेंट कहाँ है, x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कांस्टेंट होता तो 0 होता है उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ चलो, तो क्या पूछा है, d dx ऑफ x क्यूब इंटू tan x। तो कौन फंक्शन है, एक है x क्यूब, दूसरा फंक्शन है tan। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। डायरेक्ट tan नहीं लिख सकता था। हाँ डायरेक्ट tan। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वो साइन बाई कॉस करके दिया था बुक में। देखो, तो फर्स्ट फंक्शन x क्यूब है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, चाहे जैसे कर सकते हो। ठीक, ये आ जाएगा x क्यूब, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, कल प्रूफ करवाए थे। tan x का, इसका डिफरेंशिएशन x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, अच्छा 3x स्क्वायर। ये आ जाएगा x क्यूब sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर tan x, यही आंसर है। ठीक है, रुको एक दो हम, अरे बाप रे, इतनी लंबे लंबे क्वेश्चन तो हैं यहाँ पड़े, जहाँ पे कई है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन हम इसका करवा दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें 6-7 कम से कम 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम छठा करा दे रहे हैं, x प्लस कॉस थीटा। ये क्या है, x प्लस कॉस x, और दूसरा है x माइनस tan x, x माइनस tan x। ठीक, इसका देखो आंसर क्या होगा, ये है x प्लस कॉस x इंटू x माइनस tan x। ठीक, अब इसमें प्रोडक्ट वाला भी है, इसमें सम वाला भी है और माइनस वाला भी, मतलब कि जितना पीछे कल पढ़े थे कि दो फंक्शन का सम का डिफरेंशिएशन क्या आएगा और दो फंक्शन के डिफरेंस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, और ये एज वेल एज यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का भी। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनका हम मल्टीप्लाई कर दे फिर करें, या फिर प्रोडक्ट रूल लगा दे, ये जो अभी अभी पढ़ा। चलो देखो कैसे करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्या आएगा, डी डी एक्स, यह आ जाएगा x cos x इंटू एक्स माइनस tan x। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन ये है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही ना। फर्स्ट फंक्शन अलग अलग लेने की साथ क्या, मतलब पहले इसमें मल्टीप्लाई करने की, नहीं मल्टीप्लाई ना करो, यहाँ प्रोडक्ट रूल की हिसाब से कर सकते हो ना। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब ये आ जाएगा x माइनस tan x, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन, अलग अलग निकाल लीजिए तब उसका निकालिए। अरे रुक जाओ, काहे परेशान हो, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x प्लस cos x, यही ना। अब क्या दिक्कत है, इधर देखो, x प्लस cos x और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जानते हो, अब सम में चला जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x, हो गया। अब क्या करना है,
ऐसे इधर x माइनस tan x, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, माइनस साइन होता है, साइन का cos और cos का माइनस, हो गया, यही आंसर है। मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत होगा, इसका मल्टीप्लाई x में x करोगे, एक x यहाँ मिलेगा, एक x यहाँ मिलेगा, x x 2x हो जाएगा, उसके बाद बाकी जो भी आएगा देख लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर है। माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, यही आंसर है। ठीक, अब हम इस टाइप का रहने दे नहीं। ओके, हम एक प्रूफ है यहाँ पे अच्छा, तीन जहां मल्टीप्लाई है वो वाला मैं दिखा उसका दूं। क्वेश्चन बताइए। हाँ, 3 का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, हटाऊं। हाँ हटा दीजिए। सर ये बल्कि लिमिट से आसान लग रहा है। हाँ, आसान है। लिमिट ही हमारा फटा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो इसमें हम थर्ड और सेकंड क्वेश्चन करवा देना है। सेकंड क्या है, x sin x इंटू लॉग x, और सेकंड क्वेश्चन है x पावर n log x बेस a इंटू ई की पावर x। ठीक, ये है। अब देखो एक एक करेंगे, इसका करना है डी डी एक्स ऑफ x साइन x log x। ठीक, देखना, अब हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो पढ़े हैं, दो फंक्शन का, तो इसको इस यहाँ 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे, हाँ, दो फंक्शन के प्रोडक्ट को हम एक फंक्शन मान लेंगे, बाकी दूसरे वाले को एक फंक्शन मान लेंगे। यदि हम x sin x को एक फंक्शन मान ले और log x को एक मान ले, क्या आ जाएगा, फर्स्ट इसको फर्स्ट फंक्शन मतलब x sin x, हाँ, डी डी एक्स ऑफ log x, और प्लस log x और डी डी एक्स ऑफ x sin x पूरा। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फर्दर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, तो इसमें वो वाला फिर से 2 वाला लगा दो, हो गया। बाकी 3 के लिए कुछ नहीं करना है अलग से। ठीक, तो ये आ जाएगा x sin x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1/x प्लस log x, और इसका फिर से फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब लगा दो, सॉल्व कर लो, ये x से x कैंसिल, sin x बचा, और प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x, log x का नहीं किए ना, log x का हुआ ना 1/x, ये नहीं वो log, यहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन है, ये तो कांस्टेंट है, ये इधर है ना, sin x का डिफरेंशिएशन, ये sin x का cos x, sin x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया sin x प्लस x log x cos x, और प्लस sin x log x, यही आंसर है। ठीक है, वो वाला देख लो, दूसरा वाला भी करवा दे रहा हूं, सेकंड वाला। सेकंड क्या है, डी डी एक्स एक्स का पावर n log x बेस a e का पावर x। ठीक, देखो, तो यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, इन दोनों फंक्शन को हम एक मान ले रहे हैं और एक्स को एक कर ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा x पावर n log x बेस a फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज x का पावर n log x बेस a। ठीक, अब यहाँ तो ठीक है, x पावर n log x बेस a, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इधर x आ जाता है, वही होता है, इधर x आ जाता है, e की पावर x ही होता है एक्सपोनेंशियल का। आगे देखो, यहाँ पे e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ x पावर n, सेकंड फंक्शन ये है,
तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log x बेस a प्लस सेकंड फंक्शन log x बेस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n दैट इज फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो ये आ जाएगा x पावर n e की पावर x log x बेस a प्लस e की पावर x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो x पावर n log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x नहीं, कुछ नहीं याद है, 1/x log a बेस e होता है। प्रूफ इसीलिए पहले सब था फार्मूला, कहते ना वहाँ सब फार्मूले ही प्रूफ हो रहे थे, यहाँ डायरेक्ट अब यूज करना। तो 1/x log a बेस e, यहाँ नेचुरल log e होता तो डायरेक्ट 1/a x हो जाता है, और यहाँ पे a है कोई e के अलावा, तो वो log a बेस e हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? log x बेस a, और इसका क्या होगा? n x पावर n माइनस 1 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, जो भी करना है आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा x पावर n e की पावर x log x बेस a प्लस यहाँ पे क्या आएगा? ये x से एक x कैंसिल, तो ये आ जाएगा e की पावर x पावर n माइनस 1 अपान log a बेस e प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा n x का पावर n माइनस 1 e x log x बेस e हो गया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या होगा? बहुत होगा, e की पावर x दोनों में कॉमन है वो कर सकते हो, x पावर n माइनस 1 तीनों में कॉमन मिल जाएगा वो कर सकते हो, और log x केवल इन दोनों में कॉमन है, यहाँ नहीं है log x बेस a। ठीक है, तो हो गया इससे सिंपल। एक प्रूफ है। चलो देखो, अब है नेक्स्ट एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन prove that, using mathematical induction prove that d dx of x का पावर n is equal to nx का पावर n minus 1 for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था प्रूव करना, बताओ। पहले हम 1 के लिए दिखाते थे, फिर m के लिए, फिर m प्लस 1 के लिए। ठीक है, चलो तो फॉर यहाँ पे क्या है? pn अगर देखें तो वो है डी डी एक्स ऑफ स्टेटमेंट x पावर n इज इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1, यही है ना। अब हम पहले क्या दिखाएंगे? n के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ये x का पावर 1 मतलब x, ये 1 इंटू x 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 आया, दैट इज p1 इज दैट इज Pn is true for n is equal to 1, क्योंकि हम जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हमको किसके लिए? अब हम ये मान लेंगे कि Pn is true for n is equal to m के लिए, उसको ट्रू मानेंगे और प्रूफ करेंगे m प्लस 1 के लिए। तो लेट Pn is true for n is equal to m, that is pm स्टेटमेंट क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर m इज इक्वल टू m एक्स पावर m माइनस 1 इज ट्रू। इसको हम सही मानेंगे, इसको सही मानेंगे, यही था प्रिंसिपल ना। पहले m1 के लिए प्रूफ करते थे, फिर m के लिए सही मान के m प्लस 1 के लिए भी प्रूफ कर देते थे। ठीक, यही था प्रिंसिपल। अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे? m प्लस 1 के लिए। देन नाउ we have to prove that Pn is true, Pn is also true for n is equal to m plus 1। बात समझ में है? दैट इज हमको क्या निकालना है? Pm plus 1। चलो देखते हैं, तो Pm plus 1 ये आ जाएगा स्टेटमेंट डी डी एक्स, यह आ जाएगा x का पावर m प्लस 1। अब हमको तो ये लाना है,
ये लाना है, इसका मतलब हम इसमें यूज करेंगे किसका, देखो कैसे, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे, ये आ जाएगा डी डी एक्स, हाँ इसको एक्स पावर एम मान ले इंटू एक्स मान ले, ठीक। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक, क्योंकि प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, एक्स पावर एम, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन, प्लस यहाँ पे एक्स और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एम एक्स पावर एम माइनस वन। किससे, हाँ हाँ वही, वो तो यूज करेंगे ना, वही तो करेंगे। ये अब देखो उसके बाद ये क्या हो गया, एक्स पावर एम और प्लस ये तो वन के लिए यहाँ से आ गया, और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, एम एक्स पावर वन है, यहाँ एक्स पावर एम माइनस वन है, क्या हो जाएगा, एक्स पावर एम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक्स पावर एम दोनों कॉमन कर लें तो आएगा एम प्लस वन, एक्स पावर एम आ गया। अच्छा ये एक्स पावर एम कॉमन करेंगे, एक्स पावर एम कॉमन कर लिए, यहाँ बचा एम, यहाँ बचा वन, एम प्लस वन एक्स पावर ये। अच्छा इसको लिख सकते हैं एम प्लस वन एक्स पावर एम प्लस वन जोड़ दो माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो, अब देखो दिखा है, देखो जब यहाँ n था, यहाँ देखो जब यहाँ n था तो x पावर n और इसका डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस वन, जब यहाँ m था तो m x पावर m माइनस वन, और यहाँ m प्लस वन है तो ये आ जाना चाहिए m प्लस वन x पावर m प्लस वन माइनस वन। ट्रू हो गया कि नहीं, दैट इज therefore Pn is true, Pn is also true for n is equal to m plus वन। therefore या यहाँ पे that is therefore Pn is true for all n belongs to natural number। ठीक हो गया प्रूफ। अब हम चलते हैं क्वोशंट रूल, ठीक, नोट करो इसको, हो गया, कर लिए, चलो तुम क्वोशंट रूल चलते हैं, हटा रहे। देखो अब है नेक्स्ट टॉपिक क्वोशंट रूल, ठीक, क्वोशंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, इसको हटा दे रहा हूं। क्वोशंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन को अब जैसे हमने प्रोडक्ट में समझा था, प्रोडक्ट में क्या था, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हमने देखा था प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में। अब हम देखेंगे क्वोशंट रूल, मतलब दो फंक्शन का क्वेश्चन, दो फंक्शन आपस में डिवाइड है, एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन डिवाइड कर रहा है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हम इसमें देखेंगे, ठीक। तो थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट है, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ fx and gx आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ fx and gx are two differentiable function, fx and gx are two differentiable function, देखो if fx and gx are two differentiable functions then fx upon gx such that, ठीक है अभी बात देंगे, then fx upon gx is also differentiable such that d dx of fx
अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। ध्यान देना यहां पे जी एक्स का डिवाइड है, इसका मतलब वेयर जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। देखो क्या है, ये कह रहा है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन हमको प्रूव करना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन such that dd x of fx upon gx is equal to gx that in denominator है, denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator upon denominator का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दो फंक्शन जब आपस में डिवाइड होंगे तो उनका फॉर्मूला है। ठीक, याद हो गया। हाँ तो बस इसको प्रूफ ही कर लो। देखो प्रूफ करवा रहे हैं, हटाएं प्रूफ करवाएं। हाँ, करवाएं। प्रूफ तो इसको एक फंक्शन मान लो फाइव एक्स, लेट फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक, तो फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ फाइव एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो फाइव एक्स प्लस एच माइनस फाइव एक्स अपॉन एच। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो फाइव एक्स के एक्स प्लस एच के स्थान पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स अपॉन एच। इतना बात समझ में आया? हाँ। अब इनका क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसका इधर मल्टीप्लाई क्या, फाइव एक्स प्लस एच के स्थान पे ही तो रखा हूँ, फाइव एक्स ये है तो एक्स यहाँ था तो एक्स 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 प्लस एच, तो सोच रहे हो इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच अपॉन एच, इसका भी मल्टीप्लाई एज वेल एज जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, देखो हम कैसे सोचेंगे, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमको यहाँ से एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स निकालना पड़ेगा, कौन सा फिर से? एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स निकालना पड़ेगा। हाँ। क्या काम करोगे, प्लस माइनस कर दीजिए। हाँ किसका लेकिन करेंगे ये तो सोचना है। हाँ, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स। देखो यहाँ जी एक्स प्लस एच है, अगर एक जगह और जी एक्स प्लस एच आ जाए तो उसको हम कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से एफ एक्स प्लस एच और या एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच, ये दोनों प्लस माइनस। हाँ समझे, देखिए देखो या एफ एक्स इंटू जी एक्स ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स इंटू जी एक्स को प्लस और एफ एक्स इंटू जी एक्स को माइनस कर दो। दिखा रहा हूँ देखो कैसे होगा, तुम समझ नहीं पाए, इधर देखो हम दिखा रहे हैं कहाँ, तुम ये है ना इंटू जी एक्स, हम कह रहे हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स को माइनस कर दो और एफ एक्स इंटू जी एक्स को प्लस कर दो और माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच, ठीक, अपान एच है। अब देखो क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से जी एक्स कॉमन कर सकता हूं, ये देखो इन दोनों में से जी एक्स कॉमन कर सकता हूं और इन दोनों में से माइनस एफ एक्स कॉमन कर सकता हूं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब आगे करना हमको हटाना पड़ेगा, या एक स्टेप इधर लिख देता हूं, क्या देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से gx कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा, और सॉरी इसके साथ ये भी है, ध्यान रखना gx प्लस एच इंटू जी एक्स, ठीक। अब देखो यहां से gx कॉमन करेंगे तो ये आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक। अब यहां से माइनस एफ एक्स कॉमन करो, क्या काम करो माइनस, तो क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, इतना बात समझ में आया।
अब ये नीचे क्या बचा वो लिख दो सीधा सीधा जो है h टाइम्स जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। दिख रहा है कि नहीं यार नीचे? दिख रहा होगा, हम सेट किए। हाँ ठीक। अब देखो इतना समझ में आया। यहां से हमने क्या किया, यहां से जी एक्स कॉमन कर लिया, तो यहां बचा एफ एक्स प्लस एच माइनस यहां बचा एफ एक्स, और इन दोनों में से माइनस एफ एक्स कॉमन कर लिया, तो यहां बचा जी एक्स प्लस एच माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस जी एक्स। ठीक, आगे हटाएं। देखो ऊपर हटा दे रहे हैं, हटाइए। यही वाला हटा रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये वाला हम ऊपर उतार रहे हैं। दिया जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 जी एक्स। अब देखो इसके साथ लिख दो एच एच, दोनों अलग कर दो। यह आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, यही है ना। और इसके साथ ये भी है, तो इसको चाहे तो इधर लिख दो जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। जी समझा दीजिए। ठीक, अरे रहने दो अभी क्यों उड़ा, रुक जाओ, बता रहे हैं ना। माइनस लिमिट आगे ले जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या है एफ एक्स है ना, यहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स, और यहाँ को क्या है अंडर रूट ब्रैकेट में जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपान एच, और उसके साथ क्या है ये जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ठीक, इतना बात समझ में आया? क्या किया हमने, इनको इसके साथ बांट दिया और लिमिट को भी हमने दोनों में कर दिया माइनस। ठीक, हटा रहा हूं इसको। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो इधर एच पे लिमिट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। हाँ। एच 0 डायरेक्ट इसमें रखा जा सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो एफ डैश एक्स दे देगा कि नहीं, या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है कि हाँ, नहीं। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, 0 ये आ जाएगा जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये है कि नहीं ये? हाँ। अच्छा, माइनस वाला रूल लगेगा क्या? माइनस वाला नहीं यार, ये तो एफ डैश एक्स का फार्मूला ही है। लिमिट एच टेंड टू 0, ये नहीं याद आ रहा है। याद आ गया। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, हाँ, यही तो या है। FX का है। और ऐसे ये है जी एक्स का। ठीक, हाँ। अब देखो उसके बाद, अच्छा डिनोमिनेटर में ये दोनों में है, तो यहाँ पे हम क्या रख दें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आएगा जी एक्स का स्क्वायर, काटो मत जी एक्स, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है वो तो लाना है ना। ये माइनस यहाँ पे भी वही हाल हो गया, लिमिट एच टेंड टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच, और यहाँ क्या बचा एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन एच 0 रखोगे तो आएगा जी एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स अपान जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब जब भी दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गए, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बात समझ में आया? अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा देते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, हटा कहां तक लिखे, हो गया। हमको यहाँ कहीं नहीं मिला। हटा रहे। चैन रूल वो सब 12th में है, हालांकि आगे इसमें अभी और है, डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूशन है, चैन रूल है, तो वो सब लेकिन 12th में मिलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक पावर एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। सेकेंड क्वेश्चन मैं इधर लिख दे रहा हूं,
वो है sec x माइनस वन अपान sec x प्लस वन। ठीक, चलो पहले इन दोनों को करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन fx ये ऊपर है e की पावर x, दूसरा फंक्शन 1 प्लस साइन x। तो क्या होगा जी डी डी एक्स ऑफ e की पावर x अपान 1 प्लस साइन x। ठीक, इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यही ना, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन x। ठीक, अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस साइन x e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होगा माइनस e की पावर x, और यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 कांस्टेंट है 0, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x अपान 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। देखो क्या आएगा, e की पावर x दोनों में कॉमन है, कर ले, यहाँ बचा 1 प्लस साइन x और यहाँ पे बचा माइनस cos x, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, ये इसका आंसर है। उसको चलो करते हैं, किए हो गया, बस इतना ही रहेगा। उसको देखो, हो जाएगा उतने में। हो तो जाना चाहिए। देखो तो ये आ जाएगा डी डी एक्स सेक एक्स माइनस वन अपान सेक एक्स प्लस वन। इसको सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लो तब भी हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, कभी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो तो लेकिन सेक एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, क्या होगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस वन। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, प्रूफ किया था। और वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस सेक एक्स माइनस वन। फिर से यहां सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स, वही अभी बताया, फिर कॉस बोल दे रहे हो। 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपान सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेक एक्स tan एक्स है, यहाँ पे भी सेक एक्स tan एक्स है, कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। यहाँ क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस वन माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे सेक एक्स प्लस वन, हाँ, सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सेक एक्स के सेक एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा 2 सेक एक्स इंटू tan एक्स अपान सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट है 2x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5, और फोर्थ करवा दे रहा हूँ, वो भी सेक एक्स की तरह ही है, सेक एक्स प्लस tan एक्स अपान सेक एक्स माइनस tan एक्स।
ठीक, देखो फर्स्ट वाला डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक, क्या है फार्मूला? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, ये दिख लिया होगा ठीक से। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है ना सर? हाँ, न्यूमरेटर ऊपर होता है, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। ठीक ठीक। देखो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x और 5 का 0 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। यहाँ क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 10 और यहाँ 2x के मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया 2x स्क्वायर में 4x सप्लाई करोगे कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 10, यही आंसर है। बहुत होगा, माइनस कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो तो क्या होगा उससे? ये हो गया। ठीक, उसको देख लो कहाँ तक लिखे? अभी इसका पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से। लिख लिए? देखो अब चलो इसको कर लो, ये वाला क्या है? डी डी एक्स, रुको इसको हटा देता हूँ, इधर करे बड़ा सा। देखो इसको करवा रहा हूँ 4 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स अपान सेक एक्स माइनस tan एक्स। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेक एक्स माइनस tan एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर सेक एक्स प्लस tan एक्स माइनस डिनोमिनेटर सेक एक्स प्लस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इसका सेक एक्स माइनस tan एक्स। ठीक, अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेक एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? अब इसको कर दो डिफरेंशिएशन, जो इस का जो भी हो, तो आ जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स इंटू tan एक्स, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स प्लस tan एक्स। इसका भी करो। हाँ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस tan का सेक स्क्वायर एक्स अपान सेक एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, और क्या? ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो यहां से देख लो, शॉर्ट में कर दे रहा हूं एक लाइन में। देखो यहां से x है, सेक x है, कहाँ पे? सेक x कॉमन करेंगे तो यहाँ सेक x प्लस tan x और ये सेक x माइनस tan x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो अगर यहाँ से सेक x ये आ जाएगा, हाँ सेक x कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। और यहाँ से देखो, यहाँ से भी सेक x कॉमन करेंगे तो ये tan x माइनस सेक x है। नहीं, इसमें वो कॉमन करिए, सेक x कॉमन करिए। हाँ तो सेक x तो बोल रहा हूँ, सेक x कॉमन करोगे tan x माइनस सेक x तो ये आ जाएगा
tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, हाँ। और माइनस कॉमन करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये आ जाएगा sec x, और यहाँ पे भी आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। बात समझ में आया? सर लेकिन हम माइनस माइनस का है इसमें। अरे ये देखो, यहाँ tan x माइनस sec x था, तो tan x माइनस sec x, tan x प्लस sec, तो tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, माइनस कॉमन करेंगे तो sec स्क्वायर माइनस और tan। सर मान लीजिए हम उसको प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, हाँ। tan को इधर कर देता तो हाँ। माइनस ही रहेगा। नहीं तो वही तो कह रहा हूं, तब भी आएगा tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x में माइनस कॉमन कर लिया तो अब sec पहले आ गया। अरे इसके अकॉर्डिंग भी देखते हो तो tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x आएगा, हाँ। लेकिन माइनस कॉमन कर लिया तो sec पहले कर दिया, अच्छा। और ये sec इसका था। ठीक, ओके, और नीचे sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है? 1, आइडेंटिटी नंबर सेकंड, और यहां पे आया sec x, यहां sec x, 2 sec x अपन sec x माइनस tan x, ठीक, का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया।